रेप के केस में सजा देने से पहले कोर्ट किन बातों को ध्यान में रखती है? नमस्कार भारत, मैं हूं एडवोकेट अनीता वर्मा। रेप के केस में सजा से पहले बहुत सारी बातें होती हैं जिनका कोर्ट ध्यान में रखती है और बहुत सारे एविडेंस होते हैं जिनको कोर्ट देखती है सजा से पहले। अगर रेप केस में आपको सजा सुनाई जाती है तो बहुत सारी चीजें आपके अगेंस्ट कोर्ट देखती है कि आपके अगेंस्ट ये केस प्रूव होता है, कुछ एविडेंस आपके अगेंस्ट आए हैं या बहुत सारे एविडेंस आपके अगेंस्ट आए हैं, या विटनेसेस के बयान से या जो पीड़िता है उसके बयान से लगता है कि रेप आपने किया है। और सिर्फ लगता नहीं है, आपके अगेंस्ट एविडेंस होते हैं। तो वो क्या एविडेंस होते हैं और किन की स्टेटमेंट को कोर्ट ध्यान में रखती है, आज इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे। कोर्ट केस में सजा देने से पहले कोर्ट सबसे पहले देखेगी कि लड़की के 161 के बयान में क्या लड़की ने बताया है, 164 के बयान में लड़की ने क्या बताया है, अपने जो चीफ उसका रिकॉर्ड होता है क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले उसमें क्या बताया है, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या बताया है। क्या लड़की की स्टेटमेंट में चेंजेस तो नहीं है, लड़की की जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं क्या कोर्ट रिकॉर्ड पर, या उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शंस तो नहीं है, लड़की बार बार अपनी बात को बदल तो नहीं रही है कि पुलिस के सामने वो कुछ बोल रही है और कोर्ट के सामने कुछ बता रही है और क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ आती है। अगर लड़की की स्टेटमेंट में या क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होते हैं, तो इस ग्राउंड पे भी कोर्ट आपको सजा दे सकती है। इसके अलावा कोर्ट देखती है कि जो पुलिस विटनेसेस हैं उन्होंने अपने गवाही में क्या बोला है, लड़की ने उनको कब इन्फॉर्म किया, या अगर लड़की के पेरेंट्स ने इन्फॉर्म किया है, किसी रिलेटिव ने इन्फॉर्म किया है, तो उन्होंने कब इन्फॉर्म किया, क्या क्या एविडेंस उनको मिले हैं, कब कब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए, वो सारा अपनी डायरी में मेंटेन करते हैं और एक एक चीज कोर्ट को दिखाते हैं, कोर्ट को बताते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होती है, जिसको हम आईओ भी कह सकते हैं, उनका भी बयान होता है और उनके साथ साथ बाकी पुलिस वालों का भी बयान होता है जो उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हैं। वो भी बताते हैं कि हम इस दिन हमने ये इन्वेस्टिगेशन की, या हमने एक्यूज को अरेस्ट किया तो यहाँ से अरेस्ट किया, या हमें सीजर हमने कोई चीज को सर्च किया तो वहां हमें क्या मिला, कोई चीज हमने सीज करी है तो वहां पे हमें क्या मिला। वो सारी चीजें कोर्ट को बताते हैं और वो एविडेंस कोर्ट को दिखाते हैं। तो इस चीज को भी कोर्ट कंसिडर कर सकती है आपको सजा देने के लिए। डॉक्टर का बयान इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर जब पुलिस वाले लड़की को लेके जाते हैं, कब वो लेके गए और मेडिकल हुआ, लड़की ने डॉक्टर को क्या बताया, डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्व किया, मेडिकल में क्या आया है, क्या रेप लड़की के साथ हुआ ये पाया गया या नहीं पाया गया, वो सारी चीजें डॉक्टर अपनी एमएलसी में लिखता है। तो इस चीज को भी कोर्ट कंसिडर करती है कि एमएलसी में क्या आया है। इसके अलावा जो और भी विटनेसेस होते हैं, लड़की की साइड से अगर कोई रिलेटिव है, भाई है, बहन है, या कोई भी रिलेटिव है या फ्रेंड है, उसकी भी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उन्होंने उनको कैसे पता चला, या वो साथ में थे या नहीं थे, या ये वारदात कैसे हुई। वो जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को और उसके बाद कोर्ट को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पॉइंट होता है जिसको कि कोर्ट देखती है और सारी चीजों को कंसिडर करती है। जब ये सारे बयान हो जाते हैं, लड़की का बयान हो गया 161 का, 164 का उसका चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, पुलिस अथॉरिटीज का भी 161 का बयान भी कोर्ट ने देख लिया और उसके बाद उनका चीफ देख लिया, क्रॉस एग्जामिनेशन देख लिया, एमएलसी भी कोर्ट ने उनकी देख ली, और अब जो लड़की के रिलेटिव्स हैं उनके भी बयान कोर्ट ने देख लिए। अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल होता है तो उसके बयान को भी कोर्ट देखती है। हॉस्टाइल होता है कि अगर कोई विटनेस जो केस होता है प्रोसिक्यूशन का, जो लड़की का केस है, जो उसने पुलिस में जाके बनवाया है, जो बताई है अपनी घटना, अपनी बातें, तो कोई एक विटनेस अपनी बात से पलट गया है, मतलब कि उसने पुलिस के सामने तो कुछ बोला लेकिन वो कोर्ट में पलट गया है, तो उसको हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। तो हॉस्टाइल विटनेस की जो स्टेटमेंट है, जो बदली हुई है, कोर्ट उस चीज को भी देखती है कि ये विटनेस मतलब क्यों बदल गया, या इस पे कोई प्रेशर था, या ये अगर पुलिस का विटनेस है तो वो किस कारण से बदल रहे हैं। तो जरूरी नहीं होता कि जो विटनेस, जो गवाह अपनी बात से बदल जाए, कोर्ट उसको पॉजिटिव ले या लड़की के अगेंस्ट ले जाए। ऐसा बहुत कम होता है कि लड़की के अगेंस्ट उस चीज को कंसिडर किया जाए। हाँ, अगर वो हॉस्टाइल विटनेस, अगर मान लीजिए कोई लड़की का रिलेटिव ही है कि लड़की कुछ बोल रही है, अब उसके रिलेटिव या मदर फादर या जो भी है उन्होंने पुलिस को कुछ बोला, कोर्ट को कुछ बोला, तो इस केस में ये बात लड़की के अगेंस्ट जा सकती है कि उसके विटनेसेस जो है हॉस्टाइल हो गए हैं, वो केस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कोर्ट ध्यान में रखती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो ये आता है कि सारे बयानों के बाद
आपके बयान के बाद भी फिर आप लोगों का भी एविडेंस रिकॉर्ड होता है एक्यूज पर्सन्स का। एक्यूज किस बयान क्या स्टेटमेंट कोर्ट के सामने देते हैं या किस विटनेस को कोर्ट के सामने लेके आते हैं। फाइनल जजमेंट जब कोर्ट पास करती है, अब उनको कन्विक्शन करना है या एक्यूज को बरी करना है, कोर्ट देखती है कि जो प्रोसिक्यूशन का केस था, जो लड़की का केस था, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, उसमें कोई फेरबदल तो नहीं है उनके स्टेटमेंट में। सब जगह पे पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, क्रॉस एग्जामिनेशन में एक जैसी स्टेटमेंट है या बदली हुई है। अगर एक जैसी स्टेटमेंट है, कोर्ट उसको कन्विक्शन का आधार मान सकती है। फिर जो लड़की ने बयान दिए या जो विटनेसेस ने बयान दिए, क्या उस चीज का एविडेंस है, कोर्ट उन एविडेंसेस को देखती है, मेडिकल एविडेंस को देखती है। और जो आप लोगों ने बयान दिए, एक्यूज पर्सन्स ने, आप लोगों ने क्या सबूत कोर्ट के सामने ऐसे रखे हैं कि कोर्ट आपकी बात पर यकीन करे। अगर आपने रखे हैं तो कोर्ट उन चीजों को देखती है, अगर आपने नहीं रखे हैं तो कोर्ट उस चीज को भी लिख देती है अपनी जजमेंट में। तो कन्विक्शन का ऑर्डर पास करने से पहले कोर्ट लड़की के बयान, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, पुलिस अथॉरिटीज का बयान, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन, बाकी विटनेसेस के बयान, क्रॉस एग्जामिनेशन प्लस एविडेंस, ये देखती है। और फिर उन सारी चीजों को कोर्ट मैच करती है कि मान लीजिए लड़की कुछ बोल रही है, उसके रिलेटिव्स कुछ बोल रहे हैं, तो इन चीजों को कोर्ट ध्यान में रखती है। लेकिन अगर किसी के बयान में कोई भी स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एविडेंस सीधा सीधा आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपने ही ये क्राइम किया है, तो कोर्ट आपको कन्विक्ट कर सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को लीगल जानकारी जो मिली है, आप उसका यूज कर सकते हैं, अपनी हेल्प कर सकते हैं, बाकी लोगों की भी हेल्प आप कर सकते हैं। और नई लीगल वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।